जगह लाने वाले विधेयक संसद के दोनों सदनों से आसानी से पास होने की संभावना अब बढ़ गई है। लोकसभा में बीजेपी के पास पहले से बहुमत है। हालांकि विपक्ष के रुख को देखते हुए राज्यसभा में इस विधेयक को पास कराने में बीजेपी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन अब बीजेपी की परेशानी दूर होती नजर आ रही है। दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर राज्यसभा में कमजोर दिख रही बीजेपी के साथ देने के लिए आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी YSRCP ने खुद ही अपना हाथ बढ़ा दिया है। YSRCP चीफ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि राज्यसभा में उनकी पार्टी दिल्ली अध्यादेश पर केंद्र का साथ देगी। राज्यसभा में उनकी पार्टी के 9 सांसद, जबकि एनडीए के पास 101 और विपक्षी गठबंधन के पास 100 सांसद। जेडीयू ने अपने सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को भी व्हिप जारी किया है। अविश्वास प्रस्ताव पर वाईएसआर कांग्रेस मोदी सरकार का साथ दे सकती है। बीजेपी के लिए बड़ी राहत। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इस अध्यादेश का शुरू से ही विरोध कर रही है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए राज्यसभा में इस बिल का विरोध करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में सत्तारूढ़ एनडीए को यह विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा में बीजू जनता दल, YSRCP, नामित सदस्यों और निर्दलीय सदस्यों के समर्थन पर निर्भर रहना होगा। बीजेपी YSRCP में क्या गुप्त खिचड़ी? 18 जुलाई को जब दिल्ली में एनडीए के 38 घटकों की मीटिंग बुलाई गई थी, तब माना जा रहा था कि कर्नाटक की जेडीएस और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को न्योता मिलेगा, लेकिन जेपी नड्डा ने दक्षिण की दोनों ही पार्टियों को न्योता न भेजकर उनके सपनों पर पानी फेर दिया। अब दिल्ली अध्यादेश और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर एनडीए को समर्थन के ऐलान के बाद लग रहा है कि बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। क्या चाहते हैं जगन मोहन रेड्डी? जगन मोहन रेड्डी बीजेपी से दोस्ती किए बिना ही अपनी शर्तों पर, मुद्दों के आधार पर केंद्र सरकार को समर्थन देते रहे। राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, दोनों मौकों पर YSRCP ने बीजेपी को समर्थन दिया। जगन मोहन रेड्डी चाहते हैं कि वो चुपचाप केंद्र को समर्थन देते रहें और बदले में केंद्र सरकार उसे आर्थिक मोर्चे पर सहयोग करती रहे। बीजेपी का क्या है प्लान? बीजेपी भी चाहती है कि उसे दक्षिण में कोई मजबूत साथी मिले, जिसके दम पर वो दक्षिण में विस्तार कर सके। कर्नाटक को छोड़ दें तो दक्षिण के बाकी राज्यों में बीजेपी के लिए सत्ता पाना तो दूर, कुछ सीटें पाना भी फिलहाल दूर की कौड़ी है। इसलिए बीजेपी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में YSRCP को एक भरोसेमंद और मजबूत साथी के विकल्प के रूप में देख रही है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद और हालिया राजनीतिक घटनाक्रम से दक्षिण में कांग्रेस में भी जान आ गई। ऐसे में कांग्रेस, टीडीपी और केसीआर की पार्टी BRS से मुकाबला करने के लिए अगर जगन मोहन रेड्डी और बीजेपी हाथ मिला लेते हैं तो दोनों दलों के लिए ये विन विन सिचुएशन हो सकती है।